हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में जो कि हमारा प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। तो उसमें मैं देखो वो तो संडे से स्टार्ट करूँगा एक सीरीज़, लेकिन इसमें क्या है कि एक सीरीज़ ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आपको छोटी छोटी ट्रिकें पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे, इसमें छोटे छोटे ट्रिकें और मैं मतलब कि कंसेप्चुअल कराऊँगा और आपको मेरा तरीका पता है। और जिससे पेपर में लास्ट टाइम पे जो कि हर टाइम मतलब कि जो प्रेजेंट में 2 से 3 सालों में जो मेन फैक्टर्स हो रहे हैं, मतलब कि जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं या जो नए पैटर्न बन रहे हैं उन पर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, सर्कुलर रेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले है ये आप मतलब कि आपको करे होंगे, आपको सिर्फ रिवीजन और एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कितने समय के बाद वे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए आप सिर्फ क्या करना है, एलसीएम ऑफ देयर टाइम, एलसीएम ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो डिस्टेंस बटे क्या है एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड। दो चीज़ें हैं। या भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए हमें वैसे तो एलसीएम ले लो भाई इस टाइम का, और टाइम का एलसीएम नहीं लेना है तो डिस्टेंस बटे क्या होगा एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड। मतलब कि यदि टाइम दिया है तो टाइम का एलसीएम ले लो, और यदि हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो क्या करो डिस्टेंस बटे एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, ठीक है। और सेकंड है हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम ऑफ देयर एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे मिलने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है डिस्टेंस बटे एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। इसमें सिर्फ स्पीड है क्योंकि इसमें टाइम का एलसीएम लेना है, लेकिन इसमें क्या है कि रिलेटिव स्पीड, एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आगे समझ में आएगा, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो सिंपल है कि एलसीएम ऑफ देयर टाइम या डिस्टेंस बाई एचसीएफ ऑफ देयर स्पीड। और यदि आपको एनी पॉइंट पे मिलना है फर्स्ट टाइम के लिए तो डिस्टेंस बाई एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। तो हम क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है अर्जुन और भीष्म है 600 मीटर लंबे यानी ट्रैक की परिधि वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अर्जुन की जो गति है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है और भीष्म की जो गति है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मिलने के लिए हमें क्या करना है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 600 मीटर लंबा ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड मतलब कि भाई क्या है 30 मीटर और 20 मीटर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक दिशा में क्या होगा माइनस होगी स्पीड, 30 माइनस 20 10, तो 600 बटे 10 60 सेकेंड। ठीक है, हमेशा याद रखो रिलेटिव स्पीड लेनी है हमने। ठीक है, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जैसे अगला क्वेश्चन है भाई सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ शुरू की। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद मतलब कि सेकंड में पहली बार मिलेंगे। पहली बार मिलना है क्या करना सीधा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1125 बटे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, एक दिशा में है 54 माने 36 18, और इसमें सेकंड में पूछा है। सेकंड में पूछने के लिए छोटे में जाने के लिए 5 बटे 18, बड़े में जाने के लिए 18 बटे 5। ये तो एक ट्रिक है लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए 5 बटे 18 से गुणा कब करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा कब करते हैं। तो 1125 बटे 18 गुणा 5 बटे 18 तो 225 मीटर सेकंड। अगला है अर्जुन और भीष्म 600 मीटर प्रति लंबे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अर्जुन की गति 30 है, भीष्म की 20 है। विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। विपरीत दिशा में तो भाई विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी ये डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड 600 बटे 50 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 693 मीटर की एक वर्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ये चीज़ आपको पेपर में क्या करती है, आपको जल्दी जल्दी करने में याद नहीं रहती, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। पहली बार कब मिलेंगे भाई रिलेटिव स्पीड लेनी है डिस्टेंस के बटे डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड। एक को हम चेंज कर लेंगे तो पहली बार कब मिलेंगे, देखो मिनट में दिया हुआ है तो हम इसको बदल लेंगे प्रति घंटे किलोमीटर प्रति आवर में, तो 1.5 मल्टीप्लाई 18 बटे 5 5.4 आ जाएगा। 693 हमारी मीटर इसकी वर्ताकार परिधि है तो बटे में विपरीत दिशाओं में तो जो ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मैं अभी इनकी मल्टीपल ये वो नहीं करूँगा क्योंकि इतना दिमाग आप में है भाई। In a circular race 4 to 5 meter x and y start from the same point and the same time at speed 54 km per hour and 63 km per hour. When will they meet again for the first time on the track when they are running in the opposite direction? Opposite direction मिलना हो पहली बार मिलना है। पहली बार के लिए मैंने बताया था कि डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड 4 तो 5 मीटर गुणा में बटे में भाई अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, तो इसमें
सेकंड में पूछा है तो 5 में 18 गुणा चाहिए, 5 और 18 इसका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 130 सेकंड, ठीक है। अगला टाइप मान लो या अगली कुछ भी मान लो, जैसे ए और बी एक वृत्त के चारों ओर एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। भाई ए और बी हैं, एक वृत्त है, उसके चारों ओर एक ही समय और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, बी एक चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है। तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितने सेकंड से मिलेंगे? भाई सीधी बात है, एलसीएम लो, 40 और 50 का एलसीएम 200 सेकंड, मतलब कि 40, 80, 120, 160, 200, तो ये पहुंचेगा 50, 100, 150, 200। पहली बार कब मिलेंगे? 200 पे। ऐसे होता है ये चीज़, ठीक है। अर्जुन और भीष्म 600 मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हैं। अर्जुन और भीष्म पहली बार शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? ये मैंने बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के लिए टाइम का एलसीएम ले सकते हैं या डिस्टेंस बटे एचएफ ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। एचएफ कितना होगा इनका स्पीड का? एचएफ ऑफ 30 और 20 का एचएफ कितना गया? 10, 60 सेकंड। ये ट्रिक के काम आती हैं पेपर में, ठीक है। आप पूरा सोल्व नहीं करेंगे। ए और बी 700 मीटर एक लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। भाई किस दिशा में दौड़ते हैं? विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ए की गति 8 मीटर प्रति सेकंड है, बी की गति 6 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने 2 बताए थे, एक तो एलसीएम ऑफ देयर टाइम, एक बोला था मैंने डिस्टेंस बटे एचएफ ऑफ देयर स्पीड। तो डिस्टेंस 700 मीटर है, एचएफ 6 और 8 का कितना होगा? 2 होगा, तो 350 सेकंड। आपकी कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो रही है और ये जल्दी जल्दी हो रही है। लेकिन आपको ये प्रश्न आते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको लास्ट टाइम पे एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो रिवीजन है ये, ठीक है। 2 धावक हैं भाई, सोनी और मोनी। 200 मीटर एक लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब सिर्फ 2 चीज़ें याद रखो, एलसीएम ऑफ देयर टाइम या डिस्टेंस बाई एचएफ ऑफ देयर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। इसमें टाइम का जिक्र दिख रहा है आपको? नहीं, आप निकालोगे टाइम गलती करोगे, लेकिन आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस है 200 मीटर। एचएफ ऑफ देयर 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो इसमें क्या है कि 1000 मल्टीप्लाई 60 गुणा 60 सेकंड क्या है? क्योंकि इसमें कब दिया है? सेकंड में दिया है। मीटर किलोमीटर प्रति आवर 600 बटे 1000, इसमें आ जाएगा ये गुणा 60 सेकंड में आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 120 सेकंड आ जाएगा। अगला है भाई 75 किलोमीटर के एक गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों और एक दौड़ में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहे हैं। वे कितने घंटे में के बाद उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की मतलब कि क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे मिलेंगे, मतलब कि उन्होंने यात्रा शुरू की स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने 2 बोला है। यदि टाइम दिया है, जैसे ये टाइम दिया था, तो 40 से 50 सेकंड प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब कि सिर्फ एलसीएम। और यदि डिस्टेंस और स्पीड दी है तो डिस्टेंस बाई सिर्फ एचएफ ऑफ देयर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 75 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, मतलब कि सेम है, मतलब कि किलोमीटर में है, वहाँ भी किलोमीटर में है। तो एचएफ ऑफ देयर स्पीड 25 और 30 का एचएफ 5 आएगा, 75 बटे 5 15 आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पहले बहुत पेपरों में आ चुका है। जैसे ए और बी और सी एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं। 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक दिशा में, ये बात याद रखो भाई, ए और बी तो एक दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी जो है विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे तीनों कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? पहली बार मतलब कि एनी पॉइंट मिलेंगे। एनी पॉइंट के लिए हमें क्या करना है? डिस्टेंस बाई एचएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष गति, ठीक है। ए और बी की सापेक्ष गति होगी, जो कि वे एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 2 और 4 मतलब कि x - y 2। बी और सी की क्या होगी? मतलब कि बी इस तरफ जा रहा है, सी इस तरफ जा रहा है, मतलब कि विपरीत दिशा में, तो जुड़ जाएगी। और ए और सी की भी अपोजिट होगी, क्योंकि ए इस दिशा में जा रहा है और बी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 8। तो 2, 8 और 10 का एचएफ आ गया 2, मतलब कि एचएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड कितना आ गया? 2। 1200 बटे में 2 600। 600 इसमें क्या है कि 600 आए हैं, तो मिनट में करना, तो 600 बटे 60 10 मिनट, ठीक है। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन, जैसे 3 बंदे हैं, जैसे इंग्लिश में कराता हूँ। 3 persons speak a war run along a circular track at speed of 3 km/h, 4 km/h and 6 km/h respectively. If the length of the track is 36 km, then after how much time will they meet again at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी आ जाए, मैंने सिर्फ आपको 2 ट्रिक बोली हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। यदि टाइम दिया है तो हमें क्या करना है? सिर्फ एलसीएम ऑफ देयर टाइम। यदि हमने डिस्टेंस और हमने स्पीड दी है तो हमने क्या करना है? डिस्टेंस बाई एचएफ ऑफ देयर स्पीड, न कि रिलेटिव स्पीड।
एनी पॉइंट के लिए हमने रिलेटिव स्पीड लेनी है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमने सिर्फ स्पीड लेनी है, ठीक है। HCF लेना है स्पीड का। तो 36 किलोमीटर की दूरी है, बट स्टार्टिंग पॉइंट 3, 4 और 6 का जो है HCF कितना होगा 1, तो 36 हावर आ जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है भाई, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 750 मीटर प्रति लंबे एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं। यदि बी ए को 15 सेकंड की शुरुआत देता है तो भाई वे पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार एनी पॉइंट पे, मतलब कि बाई डिस्टेंस बटे HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बी ए को 15 सेकंड की शुरुआत देता है, तो ए जो 15 सेकंड में कितना आगे चले जाएगा भाई, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 15 सेकंड मल्टीप्लाई 12 मीटर पर सेकंड की तरफ से 180 मीटर आगे चले जाएगा। तो भाई फिर क्या करना है, ए पहली बार मिलने के लिए हमने 180 मीटर मतलब कि डिस्टेंस आ गई। तो अब क्या करेंगे, HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, और एक दिशा में जा रहे हैं तो हाफ माइनस हो जाएगा, तो 12 - 15 या 15 - 12 3, तो 60 सेकंड में तेरा आंसर आ गया। जैसे भाई एक अगली ट्रिक है, कंसेप्ट है, पी और क्यू 100 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। पी की गति 250 मीटर पर सेकंड, क्यू की गति 400 मीटर पर सेकंड है। यदि वे एक ही बिंदु से एक दिशा में एक साथ प्रारंभ करते हैं तो वृत्ताकार पथ पर कितने बिंदु मिलेंगे? हमेशा याद रखो, एक ही बिंदु से एक ही दिशा भी एक ही है, ठीक है, एक ही दिशा है, तो एक ही दिशा में कितने बार बिंदु मिलेंगे? तो मतलब कि क्या है, इनका रेशियो लेंगे और घटा देंगे, x - y कर देंगे, 5 और 8 का मतलब 3 बार मिलेंगे। लेकिन वहीं जैसे क्या है कि ये क्वेश्चन है, दो लड़कियां ए और बी 80 मीटर पर सेकंड और 140 मीटर पर सेकंड गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो कितनी बार अलग अलग बिंदु मिलेंगे? विपरीत दिशा के लिए जोड़ देंगे हम, इनका पहले रेशियो लेंगे, 80 और 140 का रेशियो 4:7, तो 11 अलग अलग बिंदु मिलेंगे। एक ही दिशा में घटा देंगे और विपरीत दिशा में जोड़ देंगे। तो भाई ये था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। और देखो भाई, इस वीडियो में मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस टाइम पे यदि एक्सप्लेनेशन की आप बात करें तो आपकी तैयारी बहुत जीरो लेवल की है। मेरे हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट करा दिए हैं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, 10-12 मिनट में आपको इतना बढ़िया रिवीजन एक एक चैप्टर का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट टाइम होगा कि आप ये खाना खाते समय या सोते समय ये वीडियो देख सकते हैं और आपके सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि हम 2-2 घंटे लगा रहे हैं, आपको वही चीज़ें, मतलब कि टीचर करा रहा है, मैं भी करा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं भाई। मेरे हिसाब से ये फ़ायदा है, जल्दी जल्दी आप करो, सिर्फ आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मैंने इतनी बेहतरीन लेवल की इसमें प्रैक्टिस करवा दी है, मतलब कि 3-4 कंसेप्ट पे मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और आगे वीडियो के लिए आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।